21वीं सदी का 22वां साल है, वर्ष है 2022 और इस साल देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अमृत महोत्सव का मतलब है आज़ादी को प्राप्त किए हुए देश को समय हो गया है 75 साल। क्या 75 साल बाद भी हालात ऐसे हैं? जैसा एक मामला राजस्थान के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कपड़ा उद्योग के शहर भीलवाड़ा के ग्रामीण अंचल में एक मामला सामने आया है, जहाँ स्टाम्प पर बेटियों को बेचा जा रहा है। इस घटना को लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाली पढ़ी लिखी बेटियां क्या सोचती हैं, इनसे ही पूछते हैं। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में ऐसे हालात पैदा होना बेहतर है, अच्छा है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम जल्दी जल्दी। मुस्कान। क्या ऐसी घटना देश में प्रदेश में होनी चाहिए? नहीं। क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है? माता पिता खुद सरकार है। जब गरीबी नहीं मिटेगी तो हालात ऐसे ही पैदा होंगे। जब तक समाज में गरीबी रहेगी तब तक हालात ऐसे ही पैदा रहेंगे। क्या नाम तुम्हारा? इशिका सक्सेना। इशिका सक्सेना। ऐसी घटनाएं जब आती हैं एक पढ़ी लिखी लड़की के नाते, क्या सवाल तुम्हारे दिमाग में पैदा होता है? मतलब कहने का मतलब कि ऐसे सरकार की जिम्मेदार सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए और उन्हें समझाना, मतलब रोजगार वगैरह देंगे तो ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। अगर इंसानों को हर हाथ को काम मिलेगा तो ऐसे हालात पैदा नहीं हो। क्या नाम तुम्हारा? जी, मेरा नाम है संजना धाकड़। अगर सरकार कोई बड़ा कदम उठाए जिससे हर हाथ को काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर लोगों को मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो गरीबी आएगी। पेट पापी है, ये कुछ भी करा सकता है। और अगर सरकार इंसानों को रोजगार उपलब्ध कराएगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म हो जाएगी तो ना तो कोई बाप अपनी बेटी को बेचेगा, ना ही किसी और चीज का कोई सौदा होगा। तो हमारी सरकार से अपील है कि वो हर व्यक्ति को, हर काम को हर हाथ को काम दे, रोजगार दे, जिससे ये सब कुछ खत्म हो जाए। धन्यवाद। पांचाली में द्रौपदी कहती है, मैं इंसान हूँ, जीता जागता इंसान हूँ, कोई वस्तु नहीं हूँ। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, बेटियां बेची जा रही हैं, क्या सवाल आपके दिमाग को कचोटता है? सीधी सी बात है, जिस तरह से जब पांचाली ने कहा था कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, तो लोगों को समझना चाहिए कि बेटियां भी कोई वस्तु नहीं है। अगर ऐसा क्यों? आज तो ठीक है, उसकी एक बेटी थी, उसने बेच दी, कल को क्या बेचेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल को वो क्या बेचेगा? उसके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल सरकार है और दूसरे रेस्पॉन्सिबल हम खुद है, क्योंकि हमें कई जगहों को तो पता ही नहीं होता कि कहीं जगह ऐसे हुआ है। ये तो पहला मामला है जो सामने आया है, लेकिन ऐसे कई सारे मामले जो अभी दबे हुए हैं जिनका पता ही नहीं है लोगों को। तो जब पता चलेगा तभी तो सरकार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगी या कुछ काम देगी। जब पता ही नहीं तो कोई क्या करेगा? तो सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया मीना। क्या नाम है? भावना सिंगल। क्या कहोगी जल्दी? मुझे सिर्फ यही कहना है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे आपको रोजगार भी मिल सके, तो आप उसका ट्राई कीजिए। इस तरह का ना कीजिए। आपने 9 महीने अपने पेट में पाला है और इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, आप उसको ऐसा कर रहे हो तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मुस्कान वस्तु है या जीवित इंसान? जीवित इंसान। आपको बेचा जा सकता है? नहीं। क्यों? मैं इंसान हूँ, मेरा खुद का अधिकार वजूद है, हक ले सकती हूँ ना, किसी और के ऊपर क्यों डिपेंड करूँ? अगर बाई चांस मेरे पापा को भी कोई ऐसा, भगवान ना करे ये स्थिति आए, लेकिन अगर स्थिति आई भी तो फिर भी मैं अपने पापा को ये काम नहीं करने दूंगी। मैं भी खुद अपना हक ले सकती हूँ। अपने वजूद के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। हम कोई वो है क्या जो चीनी है, पनीर है, सब्जी है, रोटी है जो बाजार से खरीद लाए, जो हमें बेच दिया? हम ऐसी चीजें नहीं है। ये सरकार को भी समझनी चाहिए, घर वालों को भी समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए। तो इसके लिए ये जिम्मेदार, ये वो नहीं है कि अगर वो नहीं हो रहा है तो अपनी बेटी को ही बेच दो। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए।
नहीं, लड़कियों को भी थोड़ा सा अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर कोई किसी को बेच रहा है तो वो इतनी बड़ी है, इतनी रेस्पॉन्सिबल है कि वो कंप्लेन कर सकती है। अगर वो पुलिस स्टेशन जाती तो ऐसा नहीं होता। उसके मतलब लड़ना भी तो खुद के लिए लड़ना चाहिए। भी पड़ता। जब हम खुद की हेल्प खुद ही नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। आखिरी कमेंट्स। हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, अपना अधिकार लेना चाहिए। साथियों, ये थी कुछ छात्राएं कॉलेज में पढ़ती हैं, अचानक से मिलना हुआ क्योंकि एक प्रकरण है, नया ताज़ा घटनाक्रम है भीलवाड़ा जिले का, जहां स्टाम्प पर बेटियों को बेचने का। हालांकि अनादिकाल से ऐसी घटनाएं देश समाज में होती चली आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है, सरकारों को जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। आप सब ने अपने अपने विचार रखे सहजता से। विचार रखने के बाद मुझे भरोसा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।